हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मिसलेनियस क्वेश्चन में और जो प्रीवियस ईयर जे मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे क्वेश्चन को आज के डिस्कस करेंगे। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास है जे मेन 2013 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है सम स्पेशल सीरीज से है। आपको क्वेश्चन यहां पूछ रहा है द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस, ऐसा है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सम ऑफ n टर्म को हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर n के जगह पर कितना को, n के जगह पर हम लोग 20 को रख देंगे। जैसे आप जानते हैं आप 11th में पढ़े होइएगा इसका सम निकालने के लिए। तो सम निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको आप सम ऑफ n टर्म ले लेते हैं। देखिए आपके पास 0.7, तो 0.7 को देखिए 7 बाई क्या लिख सकते हैं 10 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 7 बाई क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं 7 बाई क्या लिख सकते हैं बताइए 10 का क्यों अप टू कितना तक, अप टू n टर्म्स तक। पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक। अब देखिए रूल क्या कहता है, आप जानते हो कितना को कॉमन निकालेंगे 7 को, ठीक है। साथ साथ जवाब भी देते रहिएगा आप लोग। 7 को कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा बताइए 1/10, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे क्या बचेगा बाई क्या बचेगा 10 का क्यूब बचेगा, अप टू n टर्म्स तक चला जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए यहां से, अब देखिए रूल क्या कहता है, यहां 7 9 से क्या कीजिए 9 से डिवाइड कर दो, आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा बताइए 9/10 प्लस क्या होगा 99/10 स्क्वायर। यहां क्या होगा ये कितना बनेगा 10 क्यू, अप टू कितना टर्म तक, अप टू n टर्म्स तक। और देखिए अभी भी मेरे पास ये ना तो एपी में आया है ना तो जेपी में आया है। अब इसको देखिए हम लोग, ये तो 7 बाई कितना हो गया 9 हो गया। इसको देखिए 1 माइनस क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1/100 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 1 माइनस 1 बाई ये 1000 हो गया, अप टू कितना हो गया n टर्म्स हो गया। अब देखिए यहां पे ये आपके पास 7 बाई कितना हो गया, देखिए ये आपके पास 7/9 हो गया। देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स तक 1 को ऐड करेंगे कितना हो गया। अब देखिए 1/10 प्लस क्या हो गया 1/10 स्क्वायर, 1 बाई क्या हो गया आपके पास। अब यहां पर देखिए ये टर्म आपके पास किस में आ गया, देखिए n माइनस ये टर्म्स जीपी में आ गया आपके पास। तो जीपी का सम क्या होता है a इंटू आर टू दी पर n माइनस 1 बाय में क्या होता है, तो ये देखिए कितना होगा a का वैल्यू कितना हो गया 10 इंटू 1/10 का पर क्या हो गया n माइनस 1 बाय में क्या लिखिएगा r माइनस 1/10 माइनस 1, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 7/9 हो गया और ये देखिए 7/9 हो गया, ये n माइनस देखिए 1/10 तो रहेगा ये आपके पास, ये 1/10 हो गया। और ये कितना होगा आपके पास बताइए, ये होगा माइनस 9 बाई क्या होगा 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 बाई क्या लिखिएगा आप 10 बाई क्या लिखिएगा 10 बाई माइनस क्या लिखिएगा 9 लिखिएगा। अब यहां पे देखिए 1/10 का पर n माइनस क्या हो गया 1 हो गया आपके पास। अब देखिए ये 10 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। अब एलसीएम लीजिएगा तो 7 बाई क्या हो गया 81 होगा आपके पास, 7/81। यहां पे कितना होगा आपके पास 9n माइनस, अब इसको क्या लिखिएगा 9n और 10 का पर क्या हो गया, अब माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पे देखिए प्लस हो गया आपके पास और ये माइनस कितना हो गया, ये देखिए ये सम ऑफ n टर्म निकल गया। बट आपको चाहिए क्या सम ऑफ 20 टर्म चाहिए। तो यहां पे देखिए आपको करना क्या है, सम ऑफ 20 टर्म के लिए s क्या रख देना है s 20 रख देना है। ये देखिए 7 बाई कितना आ गया आपके पास 81 आ गया, यहां से 9n कितना होगा 180 होगा, प्लस 10 का पर क्या होगा माइनस 20 माइनस 1 हो गया आपके पास। तो सम ऑफ 20 टर्म देखिए 7 बाई कितना आ गया 81 और 180 माइनस 1 कितना हो गया 179 और 10 का पर कितना हो गया माइनस में 20 हो गया। तो ये हो गया सम ऑफ कितना निकल गया आपके पास बताइए
ये सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीरीज निकल गया आपके पास। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कितना कब का था? 2013 का था। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास है और जेमेन 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है 10 का पावर 9 2 into 11 10 का पावर 8 का वैल्यू दिया हुआ है k into 10 का पावर 9। देन k का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। किसका वैल्यू चाहिए? k का वैल्यू चाहिए। ऐसा ही देखिए हम लोग करते हैं, इसको पहले एक बार हम लोग यहां पे लिख डालते हैं k into 10 का पावर 9 का वैल्यू देखिए कितना आपके पास है। 10 का पावर कितना है? 9 हो गया, प्लस 2 into 11 10 का पावर कितना हो गया? 8 हो गया, 3 into 11 का पावर 2 हो गया, 10 का पावर क्या हो गया? 7 हो गया। लास्ट में देखिए कौन सा टर्म है आपके पास? 10 into 11 का पावर कितना हो गया? 9 हो गया। ऐसे हम लोग करते हैं, ये k का वैल्यू चाहिए तो 10 का पावर 9 से सम में क्या करते हैं हम लोग? 10 का पावर 9 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कीजिएगा तो यहां पे देखिए कितना आएगा? 1 आएगा। यहां पे देखिए 10 का पावर 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 into 11 बाई क्या बनेगा? प्लस 3 into यहां बताइए कितना बनेगा? 11 बाई कितना बनेगा? 11 बाई 10 का स्क्वायर बनेगा। फिर क्या बनेगा? 4 into 11 बाई 10 का क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। अब लास्ट में देखिए कितना बनेगा? लास्ट में देखिए ये तो 10 बनेगा और 11 बाई 9 और 10 बाई 9 यहां पे क्या बनेगा? 11 बाई 10 का पावर 9 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां देखिए 1 है तो 1 into 11 बाई 10 का पावर क्या हो गया? 0। अब देखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा बताइए। देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 यहां पे कितना हो गया? 10 और 10 का पावर 0 10 का पावर 1 10 का पावर 2 10 का पावर 9। तो ये तो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 10 होगा। अब देखिए तो पहला टर्म सबका एपी में है और दूसरा टर्म क्या है? जीपी में है। तो ये हो गया अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया। और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या करते हैं हम लोग? जो जीपी का कॉमन रेशियो रहता है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो जीपी का कॉमन रेशियो देखिए कितना हो गया आपके पास? 11 बाई कितना हो गया? 10। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 11 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जानते हैं एक टर्म क्या करेंगे हम लोग? छोड़ कर लिखेंगे। तो एक टर्म जैसे ही छोड़ कर लिखेंगे कितना होगा यहां पे बताइए? यहां पे प्लस 1 into 11 बाई क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? 2 into 11 बाई 10 का क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? 11 बाई 10 का क्या बनेगा? बनेगा। अब बताइए यहां पे आपके पास 10 है तो 10 से पहले कितना होगा आपके पास? 9 11 बाई 10 का पावर क्या हो गया? अब देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको 11 बाई 10 का पावर क्या लिखना पड़ेगा आपको? 9। और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस 11 बाई 10 का पावर कितना लिखना पड़ेगा आपको? 10 लिखना पड़ेगा। इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 1 हो गया, ये इक्वेशन कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम लोग रूल के अनुसार एक में से 2 को क्या करें? माइनस करें। तो आपके पास देखिए कितना हो गया? -1 बाई कितना हो गया? 10 के। इधर देखिए, इधर तो 1 का 1 रहेगा आपके पास, इधर देखिए कितना रहेगा? और 2 यानी कि ओनली 11 बाई क्या होगा? यहाँ पे 10 होगा। यहां बताइए कितना होगा? 11 बाई 10 के स्क्वायर होगा। यहां बताइए कितना होगा? 11 बाई 10 का क्यू हो गया। और लास्ट में यहां देखिए कितना हो गया आपके पास? लास्ट में 11 बाई 10 का पर क्या होगा? 9 होगा। माइनस में 10 into 11 बाई 10 का पर कितना हो गया? थोड़ा कैलकुलेशन को सावधानी से कीजिएगा। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक देखिए किस में आ गया? जीपी में आ गया। पहला टर्म कितना हो गया आपके पास? ये हो गया। और पहला टर्म 1 हो गया। तो a इंटू आर टू दी पर एन -1 बाई क्या लीजिएगा? r -1। तो पहला टर्म 1 हो गया। और कॉमन रेशियो कितना होगा बताइए? कॉमन रेशियो कितना हो गया? 11 बाई 10। तो r का पर एन नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितना है बताइए? 10 है, -1 और डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा? r -1 11 बाई 10 -1 और ये माइनस कितना रहेगा आपके पास? 10 into 11 बाई 10 का पर क्या लिखिएगा? 10 लिखिएगा। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। 1 बाई 10 के हो गया। देखिए ये कितना होगा? ये आपके पास 1 बाई 10 तो
तो 10 तो ऊपर चला जाएगा ना आपके पास। ये देखिए कितना हो गया 10 11/10 पावर क्या हो गया 10 -1 -10 इंटू कितना हो गया 11/10 का पावर 10 हो गया। अब ये देखिए कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 इंटू 11/10 का पावर 10 -10 हो गया और माइनस देखिए कितना हो गया 10 इंटू 11/10 का पावर 10 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कितना हो गया कैंसिल हो गया, तो 1/10 कितना हो गया -10। तो फिलहाल फाइनली के का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, के का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। तो के का वैल्यू 100, तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया ए आ गया। ये था जेमेन 2014 का क्वेश्चन था। अब देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास जेमेन 2016 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है प्लीज। करें कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ सीरीज कितना दिया हुआ है 16/5m दिया हुआ है, देन किसका वैल्यू चाहिए आपको m का वैल्यू चाहिए। क्लियर है। देखिए तो ऐसा करते हैं, ये आपको ये 16 किसका वैल्यू हो गया ये 5m हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 1 जो 5 + 3 कितना हो गया 8/5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब बताइए इसको क्या लिखिएगा 12/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होगा ये 16 क्या होगा ये 5 का क्या होगा। अब यहां पर देखिए 4 का स्क्वायर है और 4 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताइए 20/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ऐसा है कि ये कितना हो जाएगा ये कितना होगा 24/5 का क्या हो गया स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 16/5 हो गया। अब देखिए अब 5 स्क्वायर सब में बाहर आ जाएगा, 5 स्क्वायर यानी कि 25 सब में बाहर आ जाएगा आपके पास। तो आप 1/25 को बाहर निकाल लीजिए, निकाल लिए। अब आपके पास देखिए कितना बनेगा 8 स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर प्लस कितना आएगा ये 16 के स्क्वायर, ये आपके पास 20 के स्क्वायर। किसका स्क्वायर 20 के स्क्वायर। ये आ गया। हमको चाहिए सिर्फ फर्स्ट 10 टर्म का, तो हम लोग n टर्म का निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म में n के जगह पर 10 को प्लेस कर देना है आपको। तो ऐसा करते हैं, ये देखिए इसका सम निकालने के लिए आपको पता है इसके सम को s ले लेते हैं हम लोग। फिलहाल ये टोटल को क्या ले लेते हैं s का वैल्यू कितना हो गया 8 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 12 स्क्वायर कितना हो गया 20 का स्क्वायर। इसको हम लोग अप टू क्या ले लेते हैं अप टू n टर्म्स लेते हैं। अब देखिए पावर को हटाने के बाद 8 12 16 क्या आता है आपके पास एपी में। तो सबसे पहला काम क्या कर tn निकाले, क्या होगा 8 + n - 1 × d। d कितना होगा आपके पास 4 का क्या बन गया स्क्वायर बन गया। ये वैल्यू बताइए कितना हो गया। देखिए 8 प्लस क्या हो गया 4n माइनस क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ये बताइए कितना हो गया ये 4n + 4 का क्या हो गया तो 16 बाहर निकल जाएगा। 16 को बाहर निकालिएगा n + 1 का क्या बनेगा ये देखिए तो 16 हो गया a² + 2ab प्लस क्या बन गया ये तो tn आ गया। बट चाहिए कि आपको sn ना, तो sn बराबर हम लोग क्या जानते हैं सिग्मा tn। यहाँ 16 को आप बाहर निकालिए और यहां पर देखिए कितना हो गया सिग्मा n² 2 × सिग्मा n प्लस कितना हो गया सिग्मा 1 हो गया। अब ये तो सम ऑफ n टर्म की बात हो गई, लेकिन हमको चाहिए फर्स्ट कितना चाहिए। तो यहां पे देखिए n का वैल्यू को 1 से क्या लीजिएगा 10, n का वैल्यू को 1 से क्या लीजिएगा 10, यहां पे n का वैल्यू को 1 से क्या लीजिएगा 10 लीजिएगा। अब एक चीज बताइए ये 16 तो 16 रहेगा ही आपके पास। सिग्मा n² का वैल्यू बताइए कितना होता है n × और क्या होता है 2n + 1 क्या होता है 6। अब n का वैल्यू 10 लीजिएगा, देखिए कितना होगा 10 × 11 n2 कितना होगा 21 बाई क्या हो गया 6। अब यहां देखिए 2 का 2 सिग्मा n का वैल्यू क्या होता है बताइए सिग्मा n का वैल्यू n × n + 1/2 होता है। तो क्या लीजिएगा यहां पे 10 × 11 बाई क्या लीजिएगा और इसका वैल्यू कितना हो गया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स 10 टाइम्स कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए ये किसका SN निकल गया आपके पास, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 से ये 3 हो गया और ये कितना हो गया आपके पास
ये 5 होगा और ये कितना होगा 7 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए मेरे पास 16 बाई ये 5m का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, 16 बाई 5m का वैल्यू देखिए 1/25, ये तो 125 रहेगा ही। अब इसका वैल्यू मेरे पास देखिए कितना आ गया 16, और यहां देखिए कितना हो गया, ये हो गया 55, कितना हो गया 55 इंटू कितना हो गया 7। अब प्लस देखिए कितना हो गया 110 प्लस कितना हो गया 10 हो गया। देखिए ये 16 चला गया और एक 5 चला गया, तो m का वैल्यू देखिए यहां 5 बचेगा, और ये इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया 505 होगा। ये टोटल को ऐड करने पर 500 कितना आ जाएगा 5, आप चेक कर लो। इसलिए m का वैल्यू कितना होगा 100, कितना आ जाएगा आपके पास 101 आ जाएगा। m का वैल्यू कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन डी 101, m का वैल्यू 101 आ गया आपके पास। ये था क्वेश्चन 2016 जे मेन का क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको दिया हुआ है a b c d and p आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट, और इसका वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और आपको लाना क्या है a b c d किस में लाना है आपको, ये जीपी में लाना है। ठीक है, देखिए ये जो देखिए क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए कितना होगा a स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर होगा, और यहां पर देखिए कितना होगा 2ab क्या होगा प्लस क्या होगा b स्क्वायर होगा। मतलब पहला टर्म को एक साथ कर लिया प्लस, अब दूसरा टर्म को एक साथ करेंगे क्या होगा बताइए b स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2bcp होगा, प्लस क्या होगा तीसरा टर्म बताइए क्या होगा, ये c स्क्वायर क्या होगा c स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस में क्या होगा बताइए 2cdp क्या होगा 2cdp होगा, और प्लस क्या होगा बताइए डी स्क्वायर। ये क्या हो गया लेसर देन इक्वल टू 0 हो गया आपके पास, इसमें सी स्क्वायर छूट गया। अब देखिए यहां से ये आपके पास a स्क्वायर पी स्क्वायर ये हो गया, और यहां पे क्या छूट गया आपके पास, यहां पे प्लस सी स्क्वायर छूट गया, यहां पे तो प्लस सी स्क्वायर कर दिए। अब एक चीज बताइए, और ये जो वैल्यू है आपके पास एपी माइनस किसका है, ये बी का होल स्क्वायर है आपके पास। अब यहां बताइए कितना है, ये है बीपी माइनस किसका सी का होल स्क्वायर, ये बताइए कितना है सीपी माइनस ये डी का होल स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू 0 हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए यहां पे दो कंडीशन आपके पास, एक कंडीशन है एपी माइनस बी का होल स्क्वायर, बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर, और कितना ये सीपी माइनस क्या है बताइए सीपी माइनस एक वैल्यू 0 है, एंड दूसरा वैल्यू क्या है ये एपी माइनस क्या ये बी का होल स्क्वायर प्लस क्या है बताइए बीपी माइनस प्लस कितना ये सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर नेगेटिव। अब एक चीज बताइए, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सम क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है आपको नेगेटिव, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। अब रही बात इधर की, यहां पे देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ये कब होगा जब ये 0, जब ये 0 और जब ये 0। तो यहां पर देखिए AP बराबर B होगा, तो आपके पास बताइए B बाई A का वैल्यू कितना हो गया P, यहां देखिए C बाई B का वैल्यू B क्या होगा P होगा, और यहां पर देखिए कितना होगा, और यहां पे C बाई B यहां पे कितना होगा C बाई D कैसे होगा CP बराबर D होगा, D बाई क्या होगा D बाई C का वैल्यू क्या हो गया P। तो फाइनली देखिए आपके पास क्या हो गया B बाई A C बाई क्या हो गया B, और D बाई C का वैल्यू कितना हो गया P। इसका मतलब क्या हो गया A B C D R इन किस में हो गया R इन JP में, मिला लीजिए आप। देखिए B बाई A C बाई B और D बाई C, तो आपके पास A B C D किस में आ गया JP में आ गया। यही आपको लाना था, A B C D किस में लाना था आपको JP में लाना था। यह था क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है, अब इसका सम चाहिए आपको, n टर्म्स का सम चाहिए। तो देखिए n टर्म्स का सम चाहिए, तो आप जानते हो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका tn निकाल लेते हैं,
और टी निकालने के बाद सम को आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए पहला टर्म है 1/1, दूसरा टर्म कितना है, थर्ड टर्म कितना है। यदि n टर्म निकालते हैं तो 1 क्या बनेगा बताइए, 1 + 2 + 3 + अप टू क्या बनेगा, n बनेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, n × n + 1 क्या होता है। अब देखिए ये जो tn है थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये 2 आपके पास कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 × क्या ले सकते हैं इसको बताइए, ये 2 कितना हो गया, ये 2/n × n + 1 हो गया। ये tn को क्या लिख सकते हैं बताइए, ठीक है, ये 1 + σ(n) का वैल्यू हो गया आपके पास। अब देखिए इसको 1/n -1 क्या लिख सकते हैं बताइए, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा करें हम लोग, t1 का वैल्यू बताइए कितना होगा, 1/1 हो जाएगा। t2 का वैल्यू कितना होगा आपके पास बताइए, 2 × 1 कितना हो गया, 2 -1 क्या होगा। अब बताइए t3 का वैल्यू कितना हो गया, ये 2 तो रहेगा ही, 1/3 माइनस कितना बनेगा, और लास्ट में कितना आपके पास, ये कितना होगा बताइए, 1/1 क्या होगा। अब सारे टर्म को क्या करें, ऐड कर दें, सारे टर्म को ऐड करेंगे बताइए, डायगोनली क्या हो गया, डायगोनली सारा टर्म कैंसिल हो गया। तो आपके पास t1 t2 डॉट tn का वैल्यू कितना बन गया आपके पास। अब देखिए फर्स्ट टर्म और क्या बन गया, लास्ट टर्म बन गया, और यही सम आ गया आपके पास, क्योंकि tn से sn निकाल लिए हैं, कितना हो गया, 2 × n + 1 - n/n + 1, ये कैंसिल हो गया। तो सम ऑफ n टर्म कितना आ गया आपके पास, 2n, बाय में क्या आ गया आपके पास, n प्लस क्या निकल गया, 1 निकल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। अब देखिए मेरे पास समेशन से एक और क्वेश्चन है। यहां भी क्या करते हैं हम लोग, tn टर्म निकाल लेते हैं, और tn टर्म निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ n टर्म निकालेंगे। यहां देखिए tn टर्म कैसे होगा बताइए, ये tn टर्म देखिए कितना होगा। पहला टर्म है 1/1 + 2² सॉरी 1/1 + 1² 1 का पावर 4, दूसरा टर्म है तो 1 + 2² 2 का पावर 4, तीसरा टर्म है तो 1 + 3² 3 का पावर 4। यदि nth टर्म लीजिएगा n बाई क्या होगा, 1 + n² प्लस क्या बनेगा, n का पावर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसको n/1 + n² का होल स्क्वायर माइनस में n² करते हैं। अब देखिए तो ये और ये दोनों सेम होगा, देख लीजिए, ये होगा a² + 2ab प्लस कितना हो गया, b² - n², 2n² - n² हो गया। ये टर्म दोनों आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब एक चीज बताइए, n/, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + n² + n और इंटू 1 + n² - n, इसको लिख सकते हैं। इसको a² - b² पर हम लोग क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं। अब बताइए इसको जैसे ही 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, देखिए क्या होगा, इसको 1/, देखिए 1/1 + n² - n बाय में 1 + n² + n। देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा, ये टर्म यहाँ पे, ये टर्म यहाँ पे जाएगा, कितना होगा देखिए 1 + n² + n। इस टर्म को यहाँ पे भेजिएगा तो -1 - n² + n होगा, ये और ये कैंसिल होगा, n + n कितना हो गया, 2n। लेकिन आपके पास है कितना n, एक n है, तो आप यहाँ से कितना से डिवाइड कीजिएगा, 1/2 से डिवाइड कर देंगे आप। अब फिर से वही बात, किसका वैल्यू निकाल ले, t1 का वैल्यू कितना बनेगा, 1/, देखिए 1 + 1 2, 1 + 1 2 कितना हो गया, और ये कितना होगा बताइए, 1/3 होगा। t2 का वैल्यू बताइए कितना होगा, 1/2, ये बताइए कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 1 + 4 - 2 कितना हो गया, 3 आ गया, माइनस ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा 1 + ये कितना हो गया, 7। अब यहां से किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, ये बताइए कितना, यहां तो 7 होगा, यहां बताइए कितना होगा, 1 + 9 1 + 9 + 3, ये आपके पास 30 निकल गया आपके पास। और लास्ट में यदि tn का वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 कितना हो गया, 1/1 + n² - n बाई 1 प्लस कितना, n² + n। अब सारे वैल्यू को क्या करें, सारे वैल्यू को यदि ऐड कर देते हैं हम लोग, देखिए सारे टर्म्स को यदि ऐड कर देते हैं
तो आपके पास देखिए T1 प्लस T2 प्लस कितना आ गया 1/2 तो कॉमन रहेगा आपके पास। देखिए फिर से वही बात, डायगोनली सारा टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली फर्स्ट टर्म और क्या बनेगा, लास्ट टर्म बनेगा 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, n बनेगा। यही क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म हो गया। यहां देखिए क्या हो गया, ये 1 प्लस क्या हो गया एन स्क्वायर प्लस n माइनस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1 प्लस। अब देखिए ये 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली सम ऑफ n टर्म क्या हो गया, एन स्क्वायर प्लस n, बाय में क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस क्या बन गया आपके पास, ये n बन गया आपके पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे पास। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज। आपको इनफाइनाइट टर्म, अभी तक हम लोग n टर्म्स निकाले हैं, अब यहां पे आपसे पूछा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म में भी क्या करेंगे, n टर्म तक सम निकाल लो और n की जगह पर किसको रख देना है, इन्फिनिटी को रख देना है। तो सबसे पहला काम हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम लोग इसका भी क्या करते हैं, tn निकाल लेते हैं। तो tn निकालने के लिए देखिए क्या कीजिएगा, 1 बाई देखिए 2 4 6 8 किस में है, एपी में है। तो nth टर्म ऑफ 2 4 6 8 क्या बनेगा बताइए, a प्लस क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 2 है आपके पास। फिर चलिए nth टर्म ऑफ 4 6 कितना हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया, इसका भी d कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। ये देखिए tn का वैल्यू आपके पास 1 बाई क्या बनेगा, देखिए ये 2n, एक 2 तो कैंसिल हो गया आपके पास, ये देखिए कितना हो गया, ये 4 प्लस क्या होगा 4 प्लस 2n माइनस क्या होगा 2, ये देखिए कितना हो गया, ये 2n, ये कितना हो गया, ये 2n प्लस क्या हो गया, अब यहां से दो एक तो मेरे पास कितना हो गया tn का वैल्यू बताइए 1/4, 1/4 n2 कितना हो गया 1/n n2 क्या हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, अब इसको फिर से क्या लिखिएगा 1 बाई क्या लिखिएगा n माइनस 1 बाई क्या लिखिएगा, और फिर से क्या करेंगे हम लोग, देखिए t1 का वैल्यू 1/4, 1/1 माइनस 1/2 हो गया। t2 का वैल्यू क्या इतना होगा बताइए 1/4, 1/2 माइनस 1 बाई कितना हो गया, एक बार फिर से बताइए t3 का वैल्यू कितना होगा 1/3, 1/4, और लास्ट में यदि tn का वैल्यू निकालते हैं कितना होगा 1/n, यहां पे 1/4 होगा, 1/n माइनस कितना हो गया। अब फिर से सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए ऐड कीजिएगा तो t1 प्लस t2 प्लस t3 ये क्या हो गया Sn होगा, 1/4 हो गया आपके पास। देखिए डायगोनली फिर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1 माइनस 1 बाई कितना बन गया। अब देखिए ये तो 1/4 हो गया, यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1 बाई क्या हो गया, ये n कैंसिल हो गया, तो 1/4 n बाई, यहाँ से n को कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा, ये होगा। तो देखिए Sn का वैल्यू कितना हो गया 1/4, देखिए 1/4, 1 बाई क्या निकल गया 1 प्लस 1/n, बट आपको सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म चाहिए 1/4, 1 बाई 1 प्लस कितना होगा ये 0, 0। तो फाइनली सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म कितना आ गया आपके पास बताइए 1 बाई कितना आ गया 1/4 आ गया। तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, सम ऑफ n टर्म निकाल लिए हैं, और उसके बाद n के जगह पर किसको रख दिया हम लोग, इन्फिनिटी को रख दिया है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज मेरे पास आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, और 2 का पावर 1/4, 4 का पावर 1/8, 8 का पावर 1/16, 16 का पावर 1/32 का वैल्यू कितना लाना है, 2 लाना है। यहां पर देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि बेस सबका सेम नहीं है, बेस सबका क्या है, अलग अलग है। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग बेस को सेम लाने का प्रयास करते हैं। देखिए कितना हो गया, ये 2 का पावर क्या हो गया, इसको 2 का पावर 2 क्या लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा 2 का पावर 1/16, इसको क्या लिखिएगा बताइए 2 का पावर 4, 1 बाई क्या लिखिएगा अप टू इन्फिनिटी तक। अब देखिए ये क्या हो गया 2 का पावर क्या हो गया, ये 2 का पावर 2 बाई क्या लिखिएगा, 2 का पावर 3 बाई क्या लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा बताइए, ये 4 बाई क्या लिखिएगा 32 अप टू इन्फिनिटी तक। अब देखिए सबका बेस सेम हो गया,
तो क्या हो गया 1/4, 2/8, 3/16 और कितना हो गया 4/32 अप टू कितना तक। अब देखिए यदि ये टर्म का वैल्यू हमको मिल जाएगा और 2 के पावर को रख देते हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं एस ले लेते हैं, टोटल वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग एस ले लेते हैं। तो मेरे पास देखिए कितना होगा 1/4, 2 × 1/8, 3 × देखिए कितना हो गया 1/16, फिर से कितना होगा 4 × 1 कितना हो गया अप टू इन्फिनिटी तक। फिर से देखिए यहाँ पे ये देखिए किस में आ गया 1, 2, 3, ये फिर से एपीजीपी में आ गया। तो जीपी का कॉमन रेशियो से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। कितना होगा बताइए यहाँ पे 1 × 1/8 होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 × 1/16 होगा, यहाँ 3 × 1 क्या बनेगा 32 बनेगा। इसको 1 इसको क्या करते हैं 2 ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 1 और -2 कर देते हैं तो 1 - 1/2 ओनली क्या बनेगा ये s/2 बनेगा, यानी कि 1 - 1/2 1/2 बनेगा। अब ये देखिए कितना हो गया, अब ये देखिए कितना हो गया ये 1/8 1 कितना हो गया, ये फिर से किस में आ गया जीपी में। अब इस जीपी का सम निकालिएगा, देखिए कितना हो गया ये 1/2 × s a/1 - r सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। तो कॉमन रेशियो कितना बनेगा देखिए कितना हो गया 1/4, ये कितना हो गया ये कितना हो गया 1/2 हो गया। तो आपके पास देखिए 1/2 s का वैल्यू 1 कितना हो गया, इसलिए s का वैल्यू कितना हो गया आपके पास। इसलिए अब देखिए फाइनली मेरे पास जो वैल्यू बनेगा कितना बनेगा 2 का पावर 1 कितना आ गया 2, और यही 2 वैल्यू आपको क्या करना था, यही 2 वैल्यू आपको प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास।